मित्रों, आज पितृ दिवस है, अर्थात पिता की यादों का दिवस है। मैं अपने पिता की याद में कुछ कविताएं आपसे साझा करूंगा। देखिए, पिता आकाश भी है और पिता नीम का वृक्ष भी है और बट वृक्ष भी है। ये तीनों गुण पिता में ही मौजूद होते हैं। कभी कभी बहुत कड़वा लगता है, कभी कभी उनकी कठोरता दिखाई पड़ती है, लेकिन वो नारियल की तरह है, ऊपर से कठोर और अंदर से बहुत मुलायम होते हैं। ऐसे पिता की याद आना मेरे जीवन में स्वाभाविक है, क्योंकि मेरा सारा बचपन जो मैं इतना बढ़ा और आगे पढ़ा और आगे बढ़ कर के आपके सामने आज मैं मौजूद हूँ, वो पिता के ही कारण है और कोई इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर पिता नहीं होते तो शायद मैं जीवन की इतनी लंबी यात्रा जो 75 वर्ष मैंने पूरे किए हैं वो नहीं कर पाता। आइए, पितृ दिवस पर सभी पिताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ अपने नवयुवकों को। देखिए, बाबू एक कविता है मेरी। मैं पिता को अपने बाबू कहा करता था। मैं डैडी भी नहीं कभी मैंने कहा और न कभी मैंने पिताजी कहा, मैं बाबू कहा करता था। बाबू मेरा अंतरात्मा का शब्द था जिससे वो संबोधित में करता था। और वो कविता सुनिए, बाबू। बाबू एक ज़िंदगी जी मैंने तुम्हारे नाम, बाबू एक ज़िंदगी जी मैंने तुम्हारे साथ, एक ज़िंदगी जी तुमने हमारे साथ, कुछ मैंने ताना बाना बुना, कुछ तुम चाहते थे कि मैं बड़े कैनवास का अधिकारी बनूं। मैं कविता का रूप धारण कर चुका था। कविता भी मेरी ऐसी वैसी नहीं, बस थी तो हमारे तुम्हारे जीने की कला। देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। बाबू एक ज़िंदगी जी मैंने तुम्हारे साथ, एक ज़िंदगी जी तुमने हमारे साथ, कुछ मैंने ताना बाना बुना, कुछ तुम चाहते थे कि मैं एक बड़े कैनवास का अधिकारी बनूं। मैं एक कविता का रूप धारण कर चुका था। कविता भी ऐसी वैसी नहीं, बस थी तो हमारे तुम्हारे जीने की कला। और अंतिम है, इस कला ने ही मुझे जीवन दिया, इस कला ही ने ही मुझे संकल्प दिया, इस कला ने ही मुझे हंसता खेलता परिवार दिया। क्या नहीं दिया उस कविता ने, उसने तो वो दिया जिसकी भी कल्पना मुझसे परे है। बाबू, तुम भी इस कविता में शामिल होकर जी लो कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ। अधिकारी सदैव अहंकार में जीता है, मैं उस अहंकार का वर्ण नहीं करना चाहता जो अपनों से सुदूर ले जाए मुझको, जो अपनों से सुदूर ले जाए मुझको। और दूसरी कविता देखिए है, तुम्हारी याद आती है। आज बाबू तुम्हारी याद बहुत आती है, जब कंधे पर बैठाकर घुमाने ले जाते। कंधा किसी राज सिंहासन से कम नहीं था। आज बाबू तुम्हारी याद बहुत आती है, जब कंधे पर बिठाकर घुमाने ले जाते। कंधा किसी राज सिंहासन से कम नहीं था। मैं उछल उछल कर खूब हंसता, तुम भी उछल उछल कर खूब दौड़ते। मेरी किलकारियों की गूंज से गली गुलजार हो जाती। चलने वाले की नज़र जब घूरती, तुम्हारे सर से चिपट कर लिपट जाता और सबकी नज़र बचा लेता। उस कंधे के आनंद की बहुत याद आती है। आज बाबू तुम्हारी बहुत याद आती है। देखिए, मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत भावुक हूँ जब उनके कंधे पर बैठ के मैं उछल कूद मचाता था और वो मुझे घुमाने ले आते थे। आज बाबू तुम्हारी याद बहुत आती है, जब कंधे पर बिठाकर घुमाने ले जाते। कंधा किसी राज सिंहासन से कम नहीं था। मैं उछल उछल कर खूब हंसता, तुम भी उछल उछल कर खूब दौड़ते। मेरी किलकारियों की गूंज से गली गुलजार हो जाती। चलने वाले भी की नज़र जब घूरती, तुम्हारे सर से चिपट कर लिपट जाता और सबकी नज़र बचा लेता। उस कंधे के आनंद की बहुत याद आती है। आज बाबू तुम्हारी बहुत याद आती है। रास्ते में किसी के मिलने पर वह तुमसे बतियाता, तुम कहते नमस्ते करो, मैं टालता। नन्हे ने हाथों की गदोरियों को लिपटाते हुए माथे तक ले जाता तो तुम खुश होकर अनंत उड़ान में खो जाते और ढेर सारे गल्लू झूमकर आंखें भर आती थी। यही तुम्हारे प्यार का असीम प्रफुल्ल पौध। आज बाबू तुम्हारी याद बहुत आती है। और अंतिम देखिए, बाबू तुम्हारी मूछ का कोई जवाब नहीं। मेरे पिताजी की मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी,
तो उस पर मैंने लिखा है, बाबू तुम्हारी मूछ का कोई जवाब नहीं, लंबी चौड़ी थी ईरान से तुरान तक, कंधे पर बैठे नन्हे हाथों से भर लेता तो कहते मेरी मूछ पकड़ता है, खींच लेते गोद में और खूब गुदगुदाते, गुदगुदी भर जाती पेट में, खिलखिलाते ही तुम्हारे गाल नोच लेता, हंसते हुए गदरा जाते थे। आज बाबू तुम्हारी बहुत याद आती है, आज तुम्हारी याद बाबू बहुत याद आती है। और एक कविता है, देखिए, पिता से बातचीत। पिता मेरे भीतर ही भीतर जो देश बन रहा है, या कि सटी सटी लकीरें, खिड़कियों का शिक्षा मेहराबदार दरवाजे, वहीं फंस रहा है रजत किरणों में, मेरा घोंसला नोच कर फेंका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है दम पाला हुआ चूजा, ताकि पौष्टिक आहार ग्रहण कर अतिरिक्त एकाधिकारी निष्कर्ष निकाल सके। लेकिन जरूरी है बुनियादी तौर पर आकांक्षा। अंधकार में डूबे मुहावरों की स्थिति क्यों दनादन चल रही है, गोलियां यंत्रणा इस भीड़ में उतर कर तैयार करते हुए एक मानसिक मर्मांतिक सिलसिला, और पिता तलखी से जिस खर्च की चर्चा आपने की, उसी की सत्यता के समझौते के साथ शामिल हूँ, चूँकि तैयार कर रहा हूँ मस्तिष्क की ताकत को समेट कर पेट भर कर, जिसकी एतड़ियाँ ऐंठ कर फाड़ देंगी गूंगा युद्ध। ऐसे में इसके खिलाफ क्यों अच्छा लगेगा सूअर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, आदमी का बच्चा, जबकि सब पेट के लिए ही सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं मुट्ठी भर हाथों में, और वह मुट्ठी भर हाथ भर रहा है हितों की दुश्मनी और शिक्षे दम तोड़ती रोशनी। खून चूस रहे हैं आपका और मेरा हाथ न मिलने का कारण यह सब है कि स्वतंत्रता का अपहरण जारी है, स्वतंत्रता का अपहरण जारी है। और अंतिम कविता में पढ़ रहा हूँ, विरासत। ये मैं अपने बाबूजी की श्रद्धांजलि के रूप में मैं पढ़ रहा हूँ। वो नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा मेरे में बसी हुई है, मेरे मस्तिष्क में वो छाए हुए हैं। देखिए अगली अंतिम कविता, विरासत। बचपन में तुमने कठोर पत्थरों जैसे पिता का वक्षस्थल तो दिया, पर जब जब मुझे उन्होंने दुलराया कठोर ही लगा था। उनका सारा सहज व्यक्तित्व हिमालय सा ऊंचा मस्तक तो था उनका। वो कहते भी जिसका मस्तक ऊंचा होता है वो सदैव भाग्यशाली होता है। मैं उनके मुख से भाग्यशाली होना तो सुनता रहा, मुझे कहीं भी उनके भाग्यशाली होने का प्रमाण दर्शित नहीं हुआ। उन पर कभी कभी स्नेह बर्फ भी पड़ती थी, पर जल्द ही पिघल भी जाती थी, तो वह वैसे ही कठोर भी लगते जैसे पत्थर होता है। एक और बात रही कि जब जब माँ उन पर पिघल कर लहराती हुई, इठलाती हुई चंचल चलती, तो उनकी सारी धाराएं गंगा की तरह बहते हुए एक श्रीमान के महासागर में विसर्जित हो जाती थीं। उनमें मैं खूब नहाया करता था, आनंद उत्फुल्ल उनकी रोमानियों से बतलाया करता, तो वह भी थपकी देकर खूब प्यार करती थी। आज जो कुछ भी समर्पण की संपत्ति तुम देख रहे हो, यह उन्हीं की दी हुई विरासत है, जिसे मैंने अभी तक संजोया संचित रखा, मैं सौंप रहा हूँ। और अंतिम है, माँ ने अपने ललचोए हाथों से जो मेरी भूमा पर तरह तरह के रंगे बिरंगे पुष्पों के बीच पुष्पकरणी तैयार की और प्रकृति सा सींचा संवारा और समय समय पर खाद से प्रफुल्लित करती रही, उसी से मैं बन संवर कर तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ।